पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorials of electric motors and transformer। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था स्पीड कंट्रोल बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो उसमें हमने देखा था डायग्राम के साथ कैसे किस तरीके से जो है हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं बाय चेंजिंग द फ्लक्स, और उसके साथ हमने ग्राफ भी देखा था जिसके हिसाब से जो है जिसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते थे कि स्पीड फ्लक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम देखने वाले हैं रियोस्टैटिक कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो आर्मेचर का वोल्टेज है इसको कंट्रोल करने से हम हमारी स्पीड को जो है किस तरीके से वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दिस डायग्राम इज अबाउट सेटअप फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। ओके, आर्मेचर का वोल्टेज जो है हमें कंट्रोल करना है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे है सप्लाई वोल्टेज, ये है शंट करंट, यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है शंट में यानी कि पैरेलल में लगा हुआ है हमारे मोटर के साथ। देन मोटर के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट इज VA, और ये जो है पॉइंट ए, ये है स्टार्ट और इस पे हमें मिलेगी रेटेड स्पीड। ये है पॉइंट बी, इस पे मिलेगी मिनिमम स्पीड। इनके बीच में जो है लगा हुआ है सीरीज में आर्मेचर के साथ दैट इज रियोस्टैट, ये है रियोस्टैट। So let's see what it is saying. By varying the value of R, इस R की जो है वैल्यू हमें चेंज करने के बाद we can vary the voltage VA that appears across the armature। अब इस R की वैल्यू चेंज करने से हमें ये VA की वैल्यू जो है डिफरेंट मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग दिस R हम VA को जो है चेंज कर सकते हैं। अगर R चेंज हुआ तो VA भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से जो है हम R को चेंज करेंगे to get the required VA। So since the speed N is directly proportional to the armature voltage, हमें पता है कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर के वोल्टेज से, आर्मेचर के वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी स्पीड। सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द स्पीड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रियोस्टैट R। तो इसी रीजन से, इसी रिलेशन की वजह से जो है हम R की वैल्यू चेंज करके आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे एंड थस हमें स्पीड भी जो है चेंज पोजीशन में मिलेगी, यानी कि चेंज मिलेगी हमें स्पीड। सो द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द नॉर्मल वोल्टेज। अब ये नॉर्मल वोल्टेज के अक्रॉस जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें फील्ड वाइंडिंग मिलेगी, ये अक्रॉस लगी हुई है सप्लाई वोल्टेज की, ओके। सो द फील्ड करंट ISH रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो ISH है ये हमें कैसे मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इस डायरेक्शन से जो है फ्लो हो रहा है ISH, तो ये हमें इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट मिलेगी। और इसी रीजन से जो फ्लक्स है वो भी हमें कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। फ्लक्स भी कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे एंड इक्वल टू इट्स रेटेड वैल्यू। और इसकी जो वैल्यू होंगी कितनी होंगी, उसके रेटेड वैल्यू के बराबर होंगी फ्लक्सेस की। So initially the sliding contact of rheostat is adjusted to be point A, at point A। तो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है रियोस्टैट का वो एडजस्ट किया जाता है किस पे रहने के लिए, इस पॉइंट A पे रहने के लिए, इस पॉइंट A पे रहने के लिए। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ R ये हमें मिलेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट पे है यानी कि पॉइंट A पे है तो हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी R की वैल्यू। ओके, सो द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस सिचुएशन इज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड।
तो हमें वो देखना है, वो देख लेंगे हम लोग आगे जाके। पर ये आप इतना देखिए कि ये जो पॉइंट ए है यानी कि इस पॉइंट पे रहते हैं, तो हमें जो आर की वैल्यू जो मिलेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें आर की। सो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस वी ए इज इक्वल्स टू वी, और इसीलिए हमें जो वोल्टेज है वी ए का वो कितना मिलेगा, V मिलेगा, यानी कि VA इज इक्वल्स टू दिस सप्लाई वोल्टेज। VA की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, क्योंकि R की वैल्यू जो है बहुत ही जीरो है और हमें कोई किसी भी तरीके के लॉसेस नहीं होंगे अगर R जो है लो वैल्यू पे है तो। सो हेंस द स्पीड इज इक्वल टू द रेटेड स्पीड, और इसी रीजन से जो स्पीड है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू जो है सप्लाई वोल्टेज के क्योंकि अक्रॉस में लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अपीयर होंगी इस VA पे, इस मोटर पे, तो इसके अक्रॉस हमें सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज मिलेगा। तो इसीलिए हमें स्पीड भी क्या मिलेंगी, रेटेड मिलेगी, रेटेड स्पीड के हिसाब से मिलेगी, रेटेड स्पीड मिलेगी हमें। So for a given mechanical load, the value of armature current IA is fixed. तो मैकेनिकल लोड के लिए जो वैल्यू है हमारे लोड की, सॉरी IA की, दैट इज आर्मेचर करंट, ये कितनी है, फिक्स्ड है, ये एक फिक्स्ड होती है। सो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, तो जैसे ही हम आर की जो वैल्यू है, आर जो है हम अगर सपोज इंक्रीज करेंगे, सो ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर दैट इज IA हमें IA का जो है सॉरी IA का जो है ड्रॉप मिलेगा हमें अक्रॉस द रेजिस्टेंस, द आर्मेचर वोल्टेज VA रिड्यूसेस। अब इस लॉस की वजह से जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, उस लॉस की वजह से जो हमारा VA है, ये जो VA है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसी रीजन से ड्यू टू द रिडक्शन इन VA, तो ये VA में जो रिडक्शन होने वाला है, इसी रीजन से जो है स्पीड जो है मोटर की स्पीड, अगर VA रिड्यूस होगा तो स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी, स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इट विल बी मिनिमम व्हेन द स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ द रियोस्टेट इज एट पॉइंट B। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे सबसे कम है इस पॉइंट A पे, तो जैसे पॉइंट B पे आएगा रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। तो उस रीजन से जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज है वो भी कम होगा और स्पीड भी क्या मिलेगी हमें, मिनिमम मिलेगी, मिनिमम स्पीड जो है हमें मिलेगी इस पॉइंट पे। सो thus the armature voltage control we can obtain all the speeds below only below the rated speed, और इसी रीजन से आर्मेचर कंट्रोल में, आर्मेचर कंट्रोल की जो वजह से है, हमें स्पीड जो मिलेगी वो रेटेड स्पीड से कम ही मिलेगी, रेटेड स्पीड से कम ही मिलेगी हमेशा स्पीड। So the relation between the armature voltage and speed, if the load torque is constant, is shown in figure. So सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये तो यहाँ पे जो है हमें देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो है हमारा पॉइंट ए पे है हमारा रियोस्टेट का, यानी कि रेजिस्टेंस जो है हमें क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, और इसी रीजन से VA की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, इज इक्वल टू दी सप्लाई वोल्टेज। तो VA की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, इसीलिए जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, रेटेड स्पीड के बराबर मिलेगी। और यहाँ पे जो है पॉइंट B पे यानी कि एंड पे अगर आएगा तो हमें इस ड्रॉप की वजह से, ये जो IAR है, इस ड्रॉप की वजह से, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से स्पीड क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड मिलेगी, स्पीड कितनी मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। तो ये जो है डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है ये और ये तो ये शो कर रही है कि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है व्हेन R इज मिनिमम एट पॉइंट A, और ये क्या है, व्हेन R इज मैक्सिमम
ठीक है, R इज मैक्सिमम एट पॉइंट B। तो पॉइंट बी पे है क्योंकि पॉइंट बी के लास्ट स्टार्ट पे है ये, और इसीलिए जो है आर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, और जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने की वजह से हमें ड्रॉप क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसी रीजन से जो स्पीड है वो क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। तो अब रिलेशन की बात अगर करें तो ये जो है ग्राफ जो है वेरिएशन इन स्पीड विद आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तो ये जो है स्पीड आर्मेचर कंट्रोल आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रही है ये इस ग्राफ में शो किया गया है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे आपको मिलेगी स्पीड, यह है स्पीड, और यहाँ पे मिलेगा आर्मेचर वोल्टेज दैट इज VA इन वोल्ट्स। तो ये जो है स्पीड बिलो n रेटेड ओनली आर ऑब्टेन, तो हमें रेटेड स्पीड से कम ही मिलेगी विद दिस आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें जो स्पीड है वो हमेशा रेटेड स्पीड से जो है कम ही मिलेगी। तो इस पॉइंट पे जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्पीड क्या मिलेगी, रेटेड स्पीड के बराबर मिलेगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे रेटेड स्पीड के बराबर मिलेगी। इसके नीचे अगर आए इस तरीके से तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड जो है वो मिनिमम मिलेगी, यानी कि रेटेड स्पीड से कम मिलेगी। और ये पॉइंट शो कर रहा है व्हेन VA इज इक्वल्स टू V, यानी कि जब पॉइंट A पे है हमारा रियोस्टेट। ओके, सो ये जो है रियोस्टेट जो है पॉइंट ए पे है, तब हमें ये वैल्यू मिलेगी हमारे वोल्टेज की, दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0। और इस तरीके से जो है इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल फॉर दी स्पीड कंट्रोल। अब इसके बाद हमें देखना है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।